ये क्या मजाक चल रहा है इमरान? झूठ बोल के हमको इकट्ठा किया यहाँ तुमने। अरे एक मिनट, अरे पहले उनसे तो मिल लो जिनका प्लान था ये। हाँ हमारा प्लान नहीं था ये, हमें क्यों ऐसे देख रहे हो? हमें तो खुद इस रीमा की बच्ची ने झूठ बोलकर बुलाया। इमरान और रीमा बेटा, तुम दोनों हमारे बच्चों की तरह हो। ज़ारा और कबीर बहुत खुश नसीब हैं कि उन्हें तुम जैसे दोस्त मिले हैं। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं इन दोनों में कुछ दूरियां आ गई हैं। शादी के शुरू के दिनों की तरह बर्ताव कर रहे हैं दोनों। माँ का दिल ये देखकर दुखता है बच्चों। हम चाहते हैं हमेशा की तरह तुम इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म करने में हमारी मदद करो। माँ का मुकाम तो मालूम होगा ना आपको मौलवी कबीर अहमद। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है और तुम उसी माँ का दिल दुखा रहे हो। और जरा तुम ही कहती थी ना कि अल्लाह ने तुम्हें सास के रूप में एक माँ दे दी, तुम उसी माँ का दिल दुखा रही हो। देखो हम नहीं जानते तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, किस वजह से लड़ाई हो रही है, मगर जो भी वजह है ना उसे बातचीत करके फौरन खत्म करो। हाँ, और एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो, तुम दोनों का नजरिया भले कितना भी अलग हो, मगर तुम दोनों को साथ में रहना है। तुम लोग अलग नहीं हो सकते। हाँ वही तुम दोनों का निकाह हुआ है, वो भी पूरी लखनऊ की गवाही में। और तुम दोनों का जो झगड़ा है ना, इससे घर के बड़े परेशान हो रहे हैं। गलत बात। इसलिए तुम दोनों सब कुछ भूल के एक हो जाओ। मौलवी साहब, आप चाहे तो मुस्कुरा सकते हैं। हाँ, और उसका तो जुर्माना भी नहीं लगता। क्या सोच रहे हो? अम्मी के बारे में कितना फिक्र करती है ना हमारी। माँ होती ही ऐसी है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, मगर तुम अम्मी जैसा बन जाती तो ना अम्मी को फिक्र होती ना हमें। तुम मर्द औरतों को कभी नहीं समझ सकते। जिस दिन अम्मी हमसे खुद कहेंगी उन जैसा बनने के लिए, हम बन जाएंगे। कभी क्या, कोई नहीं है हम पे। मिठाई खिलाओ ज़ारा। क्यों? तुम्हारी मंगनी की डेट फिक्स हो गई है? वाह। हाँ, डेट तो फिक्स हो गई है, मगर हमारी मंगनी की नहीं, कबीर के नए प्रोजेक्ट की डेट फिक्स हो गई है। माफ करना, हमारा प्रोजेक्ट। हमें तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टर मिल गया है, और वो बिना किसी शर्त के तुम्हारे लिए पैसे लगाने को भी तैयार है।
हमारे ये इन्वेस्टर है कौन? हमारी पुरानी क्लास फेलो है नीलोफर, उसी का कजन है। माशाल्लाह। लेकिन रुखसार, तुम्हें तो कबीर के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो फिर? हाँ हाँ रुखसार, तुम्हें तो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया। कबीर, हम तुम्हें जानते हैं, उतना काफी है। अब चलिए, 6 बजे शाम को आपकी मीटिंग है। आपको जो कुछ पूछना है उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या नया ड्रामा है ये रुखसार? ज़ारा, हम तुम्हारे शौहर के लिए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और तुम्हें ये ड्रामा लग रहा है? हम अच्छे से जानते हैं कि तुम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। पता है तो रोक लो। हमें किसी भी हाल में कबीर को रोकना है। हमें तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा अच्छा इन्वेस्टर मिल गया है और वो बिना किसी शर्त के तुम्हारे लिए पैसे लगाने को भी तैयार है। अब चलिए, 6 बजे शाम को आपकी मीटिंग है। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो। पता है तो रोक लो। हाँ बोल ज़ारा। रीमा सुन, इमरान को जल्दी से कॉन्फ्रेंस पे ले। क्यों? तू ले तो फिर बताएंगे। अच्छा अच्छा, रुक रुक। रीमा? हाँ रीमा। हाँ इमरान, ज़ारा कॉन्फ्रेंस पे बात करना चाहती है। हाँ ज़ारा, बोलो क्या हुआ? रीमा, इमरान, ध्यान से हमारी बात सुनो। हम मुसीबत में हैं, हमें तुम दोनों का साथ चाहिए। हाँ हाँ ज़ारा, तू घबरा मत, हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। तू बता क्या हुआ? वो सब बातें बाद में बताएंगे, अभी इतना समझो कि रुखसार कबीर को प्रोजेक्ट के नाम पर जाल में फंसा रही है। आज 6 बजे किसी इन्वेस्टर से मिलने जा रहा है। हमें कुछ भी करके कबीर को उस इन्वेस्टर के पास जाने से रोकना है। रीमा, इमरान, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर बात तुम्हारी इज्जत की है ना ज़ारा, तो तुम फिक्र मत करो, हम हर हाल में उसे रोकेंगे। हाँ हाँ ज़ारा, घबरा मत। आखिरी बार हम तुमसे कह रहे ज़ारा, हमारे काम में दखलंदाजी देना बंद करो। तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी बीवी हो, बीवी बनकर रहो। एक बार अच्छी तरह सोच लो ज़ारा, तुम रुखसार की दुश्मनी में कहीं कबीर का प्रोजेक्ट तो नहीं खराब कर रही हो? नहीं, लेकिन हम कबीर के प्रोजेक्ट के खिलाफ थोड़ी कुछ कर रहे हैं। हम तो बल्कि कबीर और उसके प्रोजेक्ट को रुखसार से बचा रहे हैं। तानी रुखसार क्या खेल खेल रही है। कबीर, कबीर, वो बोलो ज़ारा, क्या? वो अच्छी लड़की नहीं है कबीर। कौन? रुखसार।
कबीर तुम उसकी बातों में मत आ जाना। वो जो कुछ भी करेगी वो हमारे और तुम्हारे रिश्ते को खराब करने के लिए ही करेगी। क्यों? क्या है बुराई रुखसार में? क्या ये है बुराई कि वो अबू के पसंद के लड़के के साथ शादी करना चाहती है, या घर से बाहर निकलकर काम नहीं करना चाहती, या शौहर का घर संभालना चाहती है? इन दोनों बातों में से तुम्हें कौन सी बात बुरी लगी ज़ारा? कबीर, हमारे लिए तुम और तुम्हारा प्रोजेक्ट दोनों बहुत कीमती हो। जो कुछ भी करो ना, थोड़ा सोच समझ के करना। मियां बीवी के रिश्ते को किसी से कोई खतरा नहीं होता ज़ारा, सिवाय खुद मियां बीवी के सोच के। रुखसार का जहर हमारे कबीर पर असर करने लगा है, मगर हम तुम्हारे इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे रुखसार। अभी भी 2 घंटे हैं हमारे पास। सारा सामान देख लिया वहाँ पे? हाँ, दिखाओ मुझे। हाँ, करते। अल्लाह हाफिज। हाँ, सब ठीक है। अल्लाह हाफिज। अच्छा अम्मी, हाँ, क्या है ये सब? कहीं जा रही हैं आप? अकेले हम नहीं, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। गाड़ी में रखवाओ ये सामान, जाओ जल्दी। हम और आप कहीं जा रहे? हाँ, कहाँ? रमजान से पहले आज आखिरी जुमेरात है। रमजान के वक्त तो मौका मिलेगा नहीं, तो सोच रहे हैं शाह बाबा की दरगाह में हाजिरी देते हुए चले। अम्मी, अव्वल बात तो ये है कि हम दरगाह नहीं जाते, और दूसरी बात, हमारी प्यारी सी छोटी सी अम्मी, हमारी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और हम आपको पहुंचा भी नहीं सकते उधर। एक काम करते हैं, हम ड्राइवर को फोन करते हैं। रहने दो, ड्राइवर अब्बू लेकर गए और काशान भी घर पर नहीं है। अम्मी, इन्हें रहने दीजिए। एक काम करते हैं, हम आपके साथ चलते हैं ना। अरे नहीं ज़ारा, उसके बाद हमें अपनी दोस्त बिल्किस के घर भी जाना है, काफी वक्त लग जाएगा। तुम रहने दो बेटा। अम्मी, आप फिक्र ना करें, हम इमरान को फोन करते, वो आपको पहुंचा देगा। रुकिए। अरे कबीर सुनो, जावेद ये सामान भी गाड़ी में रख दो। अब इमरान का भी इंतजार करना पड़ेगा, 4:30 बजने ही वाले हैं, पता नहीं किस वक्त आएगा। अब चलिए, 6 बजे शाम को आपकी मीटिंग है। अगर तुम अपने शौहर को रोक ना पाई हो ज़ारा, तो क्या हम उसे अपने साथ ले जाएं? बहुत बेशर्म हो तुम। हमने तुम्हें हमारे कमरे की तरफ आने के लिए मना किया था ना, फिर भी तुम आ गई। अपनी घड़ी में वक्त देखो ज़ारा बेगम, ना ही रात का वक्त है, ना ही सुबह का, और ना ही बीवी शौहर साथ में है। और ऐसे वक्त में कमरे में जाना गलत नहीं। फिक्र मत करो ज़ारा, हमारी बच्चों ने हमें सब समझा दिया है। चले कबीर,
देर हो जाएगी। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे और बुरों की बुराई से भी बचाए। आमीन। सुम आमीन। रुखसार, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाके वेट करो, हम गाड़ी पार्क करके आते हैं। शायद वो इन्वेस्टर आ गया। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम इमरान। इमरान वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं। कबीर, कबीर, कबीर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं आपके दोस्त कबीर अहमद? बस वो आने ही वाले हैं। एक मिनट। अम्मी, अम्मी आप ठीक हो ना? इमरान, अम्मी को हुआ क्या? कबीर बेटा, हम ठीक हैं। वो दरगाह में अचानक बेहोश हो गई थी। मगर तुम्हें क्या परवाह? तुम अपना काम करो, और अगर लेट हो रहा तो हम छोड़ देते तुम्हें। चलिए। इमरान, हमारी मीटिंग थी अम्मी, हम कबीर कुछ नहीं हुआ हमें, वो धूप की वजह से चक्कर आ गया और हम बेहोश हो गए। अम्मी, हमें सच में माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ आना चाहिए था। हम हाँ, जाना चाहिए था। माँ से बढ़कर कोई काम होता है क्या? अरे जानते अम्मी की हालत देख के हम कितना घबरा गए थे। तुम ना दोस्त नहीं, हमारे भाई हो। अम्मी, आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बेटा हम ठीक हैं। आप ठीक नहीं है। इमरान, सारे टेस्ट करवाएंगे, डॉक्टर से अभी बात करेंगे, देखेंगे और क्या करना है हमें। अम्मी, अम्मी आराम से। हमें माफ कीजिएगा। जो तुम्हारी मीटिंग है ना, वो अटेंड कर। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम आप ही के साथ। आप आराम से बैठिए। हेलो। हाँ रुखसार, नहीं उनसे माफी मांगना, हम नहीं आ पाएंगे। अम्मी,
हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ बोलो, क्या करना है? अम्मी तफसील हम आपको रास्ते में बताएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि कबीर एक ऐसे इंसान से मीटिंग करने जा रहे हैं जिनसे उन्हें नहीं मिलना चाहिए। हमें उन्हें कैसे भी रोकना है। मगर कैसे? वो प्लान है हमारे पास, हम आपको रास्ते में समझाते हैं। तुमने बोला था ना, तो रोक के दिखा। हमने अपने शौहर को रोक लिया रुखसार।